दोस्तों, हम किसान जिन दवाई का, जिन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल उपज पर करते हैं, जिस वजह से हमें बहुत अच्छा उत्पादन भी मिलता है, पर ये दवाएं ज़्यादातर केमिकल से बनी होती है और ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक भी होती है। तो इतने हाई पावर की इन दवाई का इस्तेमाल हम जब उपज पर करते हैं तो हमें ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या इतने हाई पावर की, यानी कि जिस वजह से कीट मर जाते हैं, खरपतवार नष्ट हो जाती है, तो इतने हाई पावर की दवाई का इस्तेमाल हम जब उपज पर करते हैं और उन उपज को खाने के बाद क्या हमारी सेहत पर कोई असर होता है या नहीं। साथ ही साथ ये भी सवाल आता है कि इतनी जहरीली दवाई का इस्तेमाल उपज पर करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं। इससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कुछ साल पहले इतनी हानिकारक दवाई का इस्तेमाल उपज के ऊपर होता था या नहीं, तो इसका उत्तर है नहीं। अगर हम आज से 50 साल पहले देखें तो इतनी हानिकारक दवाई का इस्तेमाल उपज के ऊपर ना के बराबर था, क्योंकि उस समय ज़रूरतें बहुत कम थी। अगर हम आज देखें तो हम एक एकड़ में 20 से 25 क्विंटल गेहूं का उत्पादन लेते हैं, पर लेकिन आज से 50 साल पहले बस 10 या 15 क्विंटल गेहूं का ही उत्पादन लिया जाता था। साथ ही साथ कीट और खरपतवार की प्रजातियाँ, जो हानिकारक प्रजातियाँ हैं, वह भी उस समय बहुत कम थी। पर जैसे जैसे विकास होता चला गया है तो कंपटीशन की इस दुनिया में और साथ ही साथ लोक संख्या बढ़ने की वजह से किसानों के पास कम खेत बचने लगे, इसलिए कम जगहों पर ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान उपज के ऊपर दवाई का इस्तेमाल करने लगे। अब बस यही कारण है उपज के ऊपर दवाई का इस्तेमाल करने के लिए। दरअसल हाइब्रिड उपज और शुरुआत में कीट और खरपतवार नष्ट करने के लिए किसान कम पावर वाले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल उपज के ऊपर करते थे, जिसके वजह से कीट और खरपतवार नष्ट हो जाते थे और किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन मिलता था। पर वक्त के साथ प्रकृति में भयानक बदलाव होते चले गए। जैसे उपज की नई नई प्रजातियाँ, नई नई किस्में, हाइब्रिड किस्में मार्केट में आती चले गई, उसी तरह से कीट और खरपतवार की नई नई घातक प्रजातियाँ अपने आप प्रकृति में बनती चली गई। जैसे उदाहरण के लिए कोरोना वायरस शुरुआत में अल्फा था, जिसमें बहुत कम लोग मरे थे, पर लेकिन बाद में बीटा, गैमा, इस तरह के कोरोना वायरसेस बनते चले गए तो उसमें बहुत सारे लोग मरते चले गए। उसी तरह से कीट और खरपतवार की नई नई घातक प्रजातियाँ जैसे जैसे प्रकृति में बनती चली गई तो उस वजह से खेत खराब होने लगे और उपज नष्ट होती चली गई। इसलिए इन कीट और खरपतवार को नष्ट करने के लिए दवाई कंपनी ने और भी हाई पावर की दवाई का निर्माण करना शुरू कर दिया, क्योंकि सामान्य दवाई की वजह से ये कीट और खरपतवार नष्ट नहीं हो रहे थे। पर लेकिन जैसे जैसे दवाइयाँ बढ़ती चली गई तो ये इंसानों के शरीर पर और भी घातक परिणाम करती चली गई और साथ ही साथ किसानों की भी मजबूरी होती चली गई इन दवाओं का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि कीट और खरपतवार किसानों के खेत को नष्ट कर रहे थे, जिसके वजह से उत्पादन लेना किसानों के लिए ना के बराबर हो रहा था। पर यह बात भी सही है कि दवा का इस्तेमाल उपज के ऊपर करने की वजह से उपज के अंदर लीड, कैडमियम, आर्सेनिक इस तरह के घातक घटक पाए जाने लगे, जिसकी वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी होने की संभावना बढ़ चुकी है। अब यह बात भी सही है कि जो सामान्य जनता दवा के छिड़काव के उपज को खाती है, उसे सामान्य किसान नहीं खाते। दरअसल उसी उपज को सामान्य किसान भी खाते हैं, पर उन किसानों को पता ही नहीं कि हम जिन दवा का इस्तेमाल उपज के ऊपर करते हैं उन्हें खाने की वजह से हमें भी घातक बीमारियां हो सकती है। आखिर में दोस्तों ये कि उपज के ऊपर दवा का इस्तेमाल एकदम से बंद नहीं किया जा सकता, नहीं तो हमारे देश में भी श्रीलंका जैसी हालत हो सकती है। पर लेकिन हाँ, दवा का इस्तेमाल उपज के ऊपर हम धीरे धीरे कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम जा सकते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।